निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है एक किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है देसी गौवंश से आर्थिक लाभ। देसी गौवंश पालन करके हमन कैसे समृद्ध हो सकते हैं। जैसे हमारे घर में गाय तुरी थे, लेकिन हमन खाली ये सोचथन कि गाय दूध देथे और दूध ला दूह लेथन, लेकिन ओकर गोबर, ओकर गौमूत्र की घलो ओतके महत्व है। हमन ओकरो बारे में जान के हमन आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकथन। हमर मन के यानी पूरा भारत में जो आज A2 मिल्क के रिसर्च करे है, वो छत्तीसगढ़ के हमर राजेंद्र तंबोली जी हरे, जो प्रमुख रूप से रिसर्च करके A2 मिल्क ला है। स्वागत है सर आप मन के। और एकर बारे में विस्तृत हमन चर्चा करबो कि A2 मिल्क आए का, ये जम्मो विषय में चर्चा करबो। लेकिन आओ पहली देखथन कि देसी गौवंश पालन करे से का हमला आर्थिक लाभ हो सकते, कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकथन। एकर बर एक फिल्म बने है, आवो वाला देखबो, ओकर बाद फिर तंबुली जी से चर्चा करबो। गौ पालन के लिए सबसे पहली और अहम बात ये होती है कि गौ पालन ने कौन सी नस्ल का चयन किया है। उन्नत नस्ल की गौएं न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को लेकर लाभकारी होती है, बल्कि उनसे प्राप्त बैल भी बलशाली और अधिक काम करने वाले होते हैं। पशुपालन में नस्ल सुधार को पर्याप्त महत्व दी जानी चाहिए। हमारे गांव, कस्बों और शहरों के वे गौपालक जो व्यावसायिक तौर पर डेयरी चलाते हैं, वे उन्नत नस्ल के पशुओं से अपने व्यवसाय की अच्छी बढ़त दे सकते हैं। कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया नस्ल सुधारने में सबसे ज्यादा सहायक साबित होती है। विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की राय लेने वाले पशुपालकों को ये राय भी मिल जाया करती है कि क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए कौन सा नस्ल उत्तम होगा। इतना ही नहीं, जानकारों से और भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला करती है। मसलन गर्भवती गौओं की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए, पैदा होने वाले बछड़ों की किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसके लिए क्या बेहतर होता है। हमारे राज्य में बहुत से पशुपालकों ने आधुनिकता को अपनाकर अपने लाभ को कई तरह से बढ़ाया है। आधुनिकता हमें अच्छा प्रबंधन सिखाती है और अच्छा प्रबंधन लाभ की दिशा दिखाती है। पशुओं का आहार, उसके भार,
स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर दिया जाए तो वे गाय जिसमें दूध उत्पादन की क्षमता का अभाव है और जो गौ पालकों के लिए असमृद्धि कारक है, उसे भी अधिक से अधिक दूध देने वाली गाय के रूप में परिणत किया जा सकता है। दिए जाने वाले आहार की मात्रा का निर्धारण जानकारों ने इस तरह से किया है कि पशु को तंदुरुस्ती के लिए 2 किलो दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर दूध उत्पादन के मान से 400 ग्राम संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए। इसके अलावा हमारे गोधन के आहार में सूखा चारा, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर का मिश्रण होना चाहिए। हरे चारे के रूप में खरीफ में चरी लाबिया, मक्का, ज्वार और रबी में बरसीम, रिचका, जई वगैरह खिलाया जाना चाहिए। साधारणतः एक साधारण गौ को प्रतिदिन 15 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, 5 किलो दाना, 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक खिलाया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार की मात्रा में 20% की वृद्धि कर देना चाहिए। हरे चारे के रूप में सुबबुल, सिसबेनियम के पेड़ों की पत्तियां भी खिलाई जा सके तो बेहतर होता है। नियमित और निर्धारित टीकाकरण और चिकित्सा के माध्यम से अपने गौओं को खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, बुखार जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। दुधारू पशुओं में होने वाला थनैला रोग से बचाने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वे गुनगुने पानी से आयन की सफाई करते रहें और लगातार दूध परीक्षण करवाते रहें। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि आसपास के वातावरण स्वस्थ बनाए रखें। तो किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कि कैसे स्वदेशी गौ पालन करके हम लाभ कमा सकते हैं। पहली जैसे हम आप लोग बताए हैं कि पूरा भारत ला A2 मिल्क दे के जो श्रेय है वो छत्तीसगढ़ ला जाते, रायपुर ला जाते और राजेंद्र तंबोली जी ला जाते। तो तंबोली जी, सबसे पहली बात तो ही हरे हम आपसे जानना चाहबो कि स्वदेशी गौवंश के संरक्षण संवर्धन के साथ कैसे आर्थिक लाभ हम कमा सकते हैं, एक बारे में का मॉडल है आपका? जी साहू जी, आपके मैं दूरदर्शन चैनल के माध्यम से सभी दर्शक ला बताना चाहूँ कि स्वदेशी गौवंश ला अगर पालना है और खर से आर्थिक लाभ लेना है जी, तो हमन ला इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना पड़ी जी जी, जेमें ओखर दूध के साथ साथ गौमूत्र, गोबर के भी संपूर्ण रूप से उपयोग किया जाए धन कमाए बर। जी जी जी। हमारे यहाँ पुराना समय में गौमूत्र, गोबर से खेती में उपयोग करे ओखर कीटनाशक, कीट नियंत्रक बना के। अभी जैसे जैसे समय बदलत गिस तो गाय ला आदे छोड़ दिस, गौमूत्र, गोबर ला छोड़ के कीटनाशक के प्रयोग बढ़ के ज़्यादा। जी जी। तो का है कि ओखर सदुपयोग अभी खेत में नहीं हो पाते। एकर अतिरिक्त जो गौमूत्र से और प्रोडक्ट बनते, आजकल तो आयुर्वेद भी ओखर मान्यता देते और बड़े बड़े हीरो हीरोइन तको की थे कि हमन गौमूत्र सेवन करथन करके, है ना। सेलिब्रिटी मन घलो बोले लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय कुमार के भी इंटरव्यू आयरिश टीवी में तो बोलत रहे जी हाँ हाँ। तो अब एकर मान्यता अच्छा से प्रतिपादित हो गए है कि गौमूत्र के सेवन या अर्क बना के भी रोगी मन के उपचार आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से होते। चरक संहिता में एकर विस्तृत वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल। गोबर में धन होते, गोवर्धन जो की थन गोबर में धन है। जी जी। अब जो चीज शास्त्र कहा तो प्रमाणित भी करना पड़ी। बिल्कुल। तो एक तो खेत में डाल के हम तो खर फसल में अच्छा नेचुरल खेती करके अपन उपयोग करते हैं। दूसरा, आजकल जो छत्तीसगढ़ीय सरकार है अपन मुख्यमंत्री जी, ये भी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो कॉन्सेप्ट लाए हैं जी, एमा भी गौ माता के महत्व प्रतिपादित करत है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद किसान है मुख्यमंत्री जी, तो वो जाना तो कर महत्व जाना थे। बिल्कुल सही है। तो अब एक दिया बना थे, हाँ, गोबर के चूना मिलाक बना थे। तो मैं कहा होते कि दिया बनते और आर्ट शिल्प बनते बहुत सारा। हाँ, कोनो घड़ी मशीन लगा के बनाते, कोनो पैर रखे बर पैरदान बनाते। बिल्कुल।
है ना। तो बहुत सारा में तत्व है जो मतलब वो है जो कमर्शियली उपयोग हो सकते हैं। जी, जी। कोनो स्टैंड बनाते, कोनो पेपर बनाते, ऐसे कम से कम सैकड़ों आइटम आजकल बनते, मूर्ति बनत है जी गोबर के मूर्ति बनत, गोबर गणेश के, लक्ष्मी माता के। तो इको फ्रेंडली गणेश अभी हम बनवा रहे हैं बहुत सारा। बिल्कुल ओकर महत्व जाने की जरूरत है। महत्व जाने के मिट्टी मिला के अगर किसान मन थोड़ा से हमें और ऐड करी अपन, जी जैसे कि ओकर यहाँ गोबर तो है, वो गंगा मिट्टी ला के गणेश भगवान की मूर्ति बना, तो गणेश पक्ष में ही 50,000 लाखों रुपये मिल जाते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जूनियर है राम थवैत जी, जी ओकर बेटा यही काम करते, साल में वो एक बार करते 2-2.5 लाख मिल जाते होला गोबर से। गोबर से। तो भाई किसान भी जान ही तो सब धुल फायदा हो ही। बिल्कुल बिल्कुल। गौमूत्र से अर्क बनते, दवाई में काम आते। दूसरा अगर कोई पीना नहीं चाहे तो फिनाइल के जगह आजकल गोनाइल का उपयोग चल गए। बिल्कुल। भारत सरकार, केंद्र सरकार भी काफ़ी प्रमोट करते हैं। जी जी। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ सीखे जा सकते हैं जी, ओकर माध्यम से किसान अपन आर्थिक लाभ ले सकते हैं। जी जी। बहुत बढ़िया बात आप बताओ कि नहीं तो हमारे किसान भाई मन का है कि दूध ल दुहलिन और दूध नहीं देवते तो गायल छोड़ दिन ऐसे करते। लेकिन जैसे हमन अब A2 मिल्क की घलो हमन बात करत हन देसी गौवंश से, तो A2 मिल्क आए का और एकर का महत्व है, का भविष्य है एकर? नहीं देखो, भारत में का है, दूध के जो कारोबार है, मैं 5-6 साल पहले पेपर में पढ़े रहे हो, तो सर्वे आ रही से पत्रिका में, तो करीब 4 लाख करोड़ के काम है। अच्छा, दूध के बहुत बड़े बाजार है। बिल्कुल, है ना। तो का है कि अब दूध तो सबों की थे, लेकिन काखर दूध कैसन दूध एला नहीं जाने लोग। ये बात ये बहुत समस्या है भारत में। हाँ। जहाँ दूध के बाद आते हैं वहाँ रेट के बात आ जाते। हाँ, ये बात भी है ना। ये दूध की बेत का भाव की थे, काखर दूध है कैसन दूध है कोनो नहीं पूछे। हाँ। और पैकेट वाला दूध में तो बताना ही मुश्किल है कि वो का चीज़ के, गाय भैंस बकरी ऊँट काखर है कि पाउडर वाला है, बहुत कठिन है, कोई बता नहीं सके जी। मैं मानता हूँ कि अगर कोई अपन खुद के पेट में अपन परिवार या बच्चा पिलाते तो ओकर बारे में जानकारी रखे। तो एक नया कॉन्सेप्ट न्यूजीलैंड में आ रही 2007 में जी, A2 मिल्क। जो देसी गाय है, बकरी है, भैंस है, सबके A2 होते हैं जी। लेकिन हम गाय प्रीफर करते हैं कारण कि हमारे शास्त्र में गाय के वर्णन है पूरा डिटेल में। और भैंस के दूध तो सिर्फ भारत में ही पिए जाते, दुनिया में कहीं भैंस के दूध नहीं निकाले जाए जी। तो देसी गाय के जो A2 दूध है वो फायदेमंद होते बच्चे से लेके बूढ़ा तक के लिए। और उनमें वो तत्व पाए जाते हैं। एक तो तत्व A1 और A2 अलग कर से वो आप बता दूँ मैं जी जी कि बीटा कैसोमार्फिन जो नामक एक पदार्थ A1 दूध में पाए जाते हैं, जेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। जी। गाय मन अपन तरफ से गलती नहीं करे, मनुष्य में विदेशी सीमन डाल दीस, दूध बढ़ाए पर कुछ और तत्व डाल दीस, तो वहाँ गाय के ब्रीड बिगड़ जाते। अब गाय के दोस्त तो है नहीं, इंसान सब करते हैं। तो वो बच्चे जो 50 साल पहले से अपन यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग के पॉलिसी अपना, इसको खर तक अच्छा रिजल्ट अभी नहीं मिले। अब का है वो नस्ल सुधार के प्रक्रिया अपना के अपन देसी गाय के DNA जांच के, जैसे हमारे यहाँ सिर्फ DNA जांचता। अच्छा। जैसे आप दूध लदू तो बताओ कि ये घर माँ बाप कौन है गाय के। अच्छा। तो वो DNA के आधार पे फिर जो इसे बिगड़े वैसे सुधार प्रक्रिया अपना के भी A2 ला अपन ला दी। और A2 के जैसे आप पूछे तो भविष्य जी। तो भारत में खैर बहुत बड़े शुरुआत हो गए। 2014 में एक कॉन्सेप्ट ला हम लाए रहे, मतलब है ना। मैं तो खुद अपन दूध ला चेक करा गए रहे हूँ, तो वहाँ से उल्टा टेक्नोलॉजी लेकर आए रहे हूँ NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा, करनाल से। तो अब बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। प्रधानमंत्री घलो लॉन्च करे हैं अमूल देसी के नाम से जी, बनासकाठा में 10 दिसंबर 2016 में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी बहुत बड़े बड़े कंपनी भी करते हैं, वीटा कंपनी करते हैं, अभी देसी कंपनी मन भी A2 में काम करबो कहाते। तो भारत तो एक हर जनक है, यहाँ तो देसी गवंश बहुत है। तो अगर भारतीय मन में मिले तो भविष्य बहुत उज्जवल है और इकोनॉमी बहुत अच्छा डेवलप हो सकते हैं। मोर तीर करीब करीब अभी 40-42 देश से उखर घी और दूध पाउडर के डिमांड है। अच्छा। हाँ, बाहर देश से बाहर। हाँ, कनाडा से, अमेरिका से जी। बराबर मेल आते रही थे। अब सोशल मीडिया या टीवी वगैरह के माध्यम से अपन पूरा बात जो विचार रखते हैं दुनिया में फैल जाते हैं आजकल। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा हो गया कि अपन एक जो कदम उठाए हैं स्वदेशी गौ माता के सेवा करके प्रकल्प ला बचाए और बढ़ाए बर, तो सब लोग स्वास्थ्य भी मिली, इकोनॉमी भी मिली और पर्यावरण भी सुधरी, हर तरफ से फायदेमंद है। जी। और सब नौजवान ले में जुड़ना चाहिए। जी जी जी, इससे मैं मानता हूँ। जी। बहुत अच्छा बात आपके हो। तो तंबोली जी, हम एक जैसे A2 मिल्क के एक अभियान चला तो समझ लो,
ये रिसर्च करे, अवेला प्रचार प्रसार करत हो, किसान मन ला आप बतावत हो, किसान मन प्रशिक्षण देत हो, किसान ला समझावत हो कि आप A2 मिल्क देसी गौवंश से प्राप्त करो आर्थिक लाभ हो। ये जो अभियान आप मन चलावत हो, ये कतेक अभी सफलता के ओर बढ़े हवय, कतेक सफल हवय? साहू जी, मैं बताना चाहूँ, मोला बड़ा खुशी होते है कि अब देश के पढ़े लिखे बच्चा मन जी देसी गाय पालना चाहते हैं। जी जी। एक लड़का ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आग बोलते मैं देसी गाय पालूँ, पालत रायपुरे में। अच्छा। लड़की मन बड़े बड़े कारपोरेट में नौकरी कर रहे थे, तीन मन छोड़ के आके अभी बिलासपुर में सब गाय पाला थे, 100-200 गाय सब तीर। जी जी। है ना, तो पढ़े लिखे बच्चा मन अगर लाइन में आते तो जो हमारे यहाँ किसान हैं, किसान भाई मन ला भी फायदा हुई ओकर। जी जी। कि ओखर मन से टाई अप करके अपन दूध ला ओखर माध्यम से मार्केटिंग करा सकते हैं। हाँ हाँ। है ना, और ये अभियान का है अभी कम से कम 22 राज्य में मैं टेस्ट करे हुए A2। जी जी। और 150 शहरों में गाय के दूध के अब प्रीमियम दर मिलना शुरू हो गए। हाँ। पूरा भारत में देसी गाय की कीमत बढ़ गई अचानक A2 आई से। अच्छा अच्छा। तो सब तरफ से किसान ला लाभ होते थे कि जो गाय रखे ना उन्हें बिल्कुल कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ होना शुरू हो चुके हैं। जी जी। 22 राज्य के लगभग 150 शहरों में प्रीमियम दर पे दूध बिका थे। हमारे यहाँ पहली भैंस के दूध महंगा रहा है, दूध के पैमाना फैट रही थे ना, फैट का फैट का दूध के रेट होते बिल्कुल। लेकिन हम बोला थोड़ा सा प्रोटीन विटामिन और मिनरल तरफ जोड़ दे। अच्छा, केवल फैट नहीं देखना है, आप फैट नहीं देखना है, आप इंग्रेडिएंट ला देखना है। जी जी। भाई शरीर में कद का फैट थोड़ी फायदा देता है, बिल्कुल प्रोटीन फायदा देते हैं, इंग्रेडिएंट करते ना भाई। बिल्कुल। तो अब विज्ञान के माध्यम से सब प्रतिपादित करे में लगे हैं ना। मन खर एक लैब है रायपुर में, एकमात्र लैब है पूरा देश के। अच्छा। जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है जी। और वहाँ सारा अपन ये विषय चला थी अपन जो भी सीखना भाई बंधु चाहे वो बराबर हमार नंबर दे दिए मैं जी। तो हमारे से संपर्क करके हम फ्री ऑफ कास्ट सिखाते हैं सब ला, ककरो से कोई चार्ज वार्ज नहीं लें, कारण कि एक मिशन के तरह ले हम बिल्कुल जिंदगी लगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक अभियान चला तो बड़ा अच्छा लगा थे और कहीं ना कहीं हम अपन मंजिल की तरफ बढ़ा थी अपन रास्ता बना के। जी जी। बिना ककरो रास्ता काटे। जी जी जी। जैसे हम देसी गौवंश की बात करत हन, तो देसी गौवंश में दूध है और गोबर है, गोमूत्र है, एकर भी कैसे उपयोग करे जा सकते और कैसे किसान आत्मनिर्भर बन सकते? जैसे पहले हम दूध एक भर बात करते रहे, किसान मन उत्केत जानत रही से, तो गोमूत्र के बारे में खलो एक बार आप बताओ, गोबर के बारे में अपन बताओ। अभी मैं बताया ना कि जैसे कि गौमूत्र से गोनाइल फिनाइल बनते हैं। हाँ। अर्क बनते है ना, कीट नियंत्रक बनते हैं। बिल्कुल। उखर सारा विधि यहाँ उपलब्ध है, रायपुर में ही उपलब्ध है, कोई भी चाहे तो, या इंटरनेट में भी बहुत सारा माध्यम है। जी जी। जीरो बजट खेती वगैरह की भी मॉडल वही है। जी जी। और गोबर को का इकोनॉमी जैसे बताया, बहुत सारा आजकल कल्चरल वो बना के मॉडल डिजाइन बना के इकोनॉमी डेवलप होते। हाँ, खेती में तो उपयोग होते ही। जी। अभी एक ठो गोबर से लकड़ी बनाए मशीन हमन बनाए हैं। अच्छा। तो एक कैलकुलेशन बताई से एक जन मोहिल सिखा दी भैया किसान आके। अच्छा। कि एक ट्राली गोबर 2400 में खरीदते भैया, मतलब 1500 में। अच्छा। हाँ। तो 2400-2500 किलो गोबर रही थे। हाँ। बोला कुछ दिन सुखा के मैं लकड़ी बनाता हूँ तो 1100-1200 किलो लकड़ी बन जाते। अच्छा। तो बोला मैं 5 रुपये 6 रुपये किलो में बेचता हूँ कि थे। अच्छा। तो खैर 6000-8000 रुपया मिल जाते एक ट्राली गोबर के। बिल्कुल। 1500 खरीदे, 1500 बनाए में। जी जी। तो ऐसे बहुत जन करते प्रयास। नहीं का किसान भाई मन खाली कंडा और गोबर तक के सीमित है। अब आप बताओ एक नया बात बताओ। हाँ, लकड़ी बन जाए ओखर, कहीं भी बॉयलर में उपयोग होते है ना, कहीं भी उपयोग कर सकती है। आजकल तो शमशान 100 ग्रह में भी सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और हिंदू धर्म शास्त्र में रही करे ना, हमारे पुराना परंपरा रही से। जी 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 जी। घर में ऐसे कुछ हो दुख के तो सब जन अपन तरफ से यही सब करे। हाँ। जैसे हमार एक भ्रांति ही कहे जाए कि देसी गाय है दूध बहुत कम देते, ऐसे एक भ्रांति है आदमी मन में। तो ये भ्रांति कैसे दूर करे जाए और कैसे देसी गौवंश के पालन करके मन लाभ प्राप्त करे, एक बारे में भ्रांति हमला दूर करना है। नहीं साहब भैया, बहुत अच्छा प्रश्न करे। हाँ। सारा देश ना मोर से पूछते। हाँ हाँ। पूछते का मूल बताते, मतलब हाँ। गाय कम दूध देते कि। हाँ, जी 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 जी। तो मैं उल्ला पूछता हूँ भाई आप खाना कब प्रॉपर दे रहे हो? उल्ला बैलेंस डाइट गाय ला आप कब दे हो, याद करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन विटामिन मिनरल कैसे दे हो? हाँ। कोनो खाली सूखा चारा डाल देते, कोनो गीला ही गीला दे देते। हाँ। अब एक रिसर्च है, गाय ला नमक नहीं मिले से, नमक। अच्छा। नमक नहीं मिले से 30 साल में गाय का वजन 150 किलो कम हो गए।
अच्छा, नमक नहीं मिले से। हाँ, डॉक्टर महेंद्र गर्ग रिसर्च करे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सलाहकार, तकनीकी हेड है अभी भारत सरकार के। जी 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 जी। हमारे मित्र है, बता रहे इसकी 30 साल तक रिसर्च करे हुए हैं। वो गाय नमक नहीं मिले से ओकर वजन होते कम हो जाते 150 किलो तक, ओकर बीपी लो हो जाते। अब गाय बीपी तो कोनो नापे नहीं दुनिया में। तो बहुत सारा चीज है, बोला सब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, नमक सब मिलना चाहिए ना। अब चारा में जैसे कैसे किथे डाल देता हूँ तो तय कैसे तय करता कि गाय कतका चाहिए। हमन तो अपन खाए टेबल में रखता ना, नमक ला कम रिथे डाल देती, वैसे फ्री चॉइस में दे दिए अगर किसान तो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ी। और जैसे नस्ल सुधारे में ना अभी से ध्यान दूँ तो कुछ समय बाद रिजल्ट मिली कि दूध अचानक से नहीं बढ़े कि कल खाना बढ़ा दे तो दूध बढ़ जाए, उसका जेनेटिक सुधारना पड़ेगी। जी जी जी। जैसे विदेशों में मानू नहीं, आप अभी अगर सर्च करें यूट्यूब, गूगल वगैरह में तो भारतीय गाय ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देते। क्या बात। कम से कम 15 से 20 देश में भारतीय गाय पे काम चला था। जी जी। और हमारे देश में एक पर काम करके बहुत ज़्यादा जरूरत, बहुत आवश्यकता है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप नस्ल सुधार के बात करें तो देसी गाय में नस्ल सुधार करके भी हम दूध के उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओकर जैसे एक तो आहार के बात आप मन बताया, तो ओकर स्वास्थ्य के भी ख्याल करेल पड़ी। तो ओकर स्वास्थ्य के ख्याल कैसे करे किसान भाई मन, ताकि ओकर स्वास्थ्य अच्छा रही तो जब तन अच्छा रही तो मन अच्छा रही तो दूध अच्छा रही। खान पान में बराबर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल मिल ही गाय ला। जी जी। पानी 24 घंटा मिलना चाहिए। जी है ना भाई। कई बड़े बड़े डेयरी देखे वहाँ पानी बाल्टी में देते। अच्छा। और पानी देवैया नहीं आया वो दिन, वो गाय नहीं मिले, राउत नहीं आया, चरवाहा नहीं आया था। तो बोला मैनेजमेंट ला ना एक बार सीख के करे से बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत है। पारंपरिक जो हमारे पुराना सियान बंद करे सब भुला गए आज के सब पीढ़ी है। हाँ हाँ हाँ। तो बोला सब ध्यान दे के करना पड़े, जैसे एक बच्चल पालती ध्यान से ना वैसे ओकर खान पान, रहन सहन। अब गाय रस्सी में बहुत लंबा बांध के रख दूध कम हो जाते, आप लोग बताओ। अच्छा जी जी, ये बड़े बात है। बांध देते। हाँ हाँ। तो टेंशन में आ जाते गाय। हाँ हाँ। जबलपुर एक बार गिर, मैं एक किस्सा बताऊँ आप लोग। जी जी। तो वहाँ पिक्चर के टीवी लगे बड़ा भारी। अच्छा। तो वो बाहुबली पिक्चर दिखावे गाय लेना तो खर 2 किलो दूध बढ़ जावे। अच्छा। और बागबान दिखाते 2 किलो कम हो जाते। अच्छा। जैन साहब के डेयरी है, 100-150 गाय है। जी जी। मैं पूरा भारत भ्रमण कर रही थी ना, तो मूर्ति रेशन बहुत डांटा रही थे। जी जी। तो मैं देख देख के मैं सीखता हूँ भाई, मतलब ये तो जिंदगी सीखे के ही है। नहीं, आदमी जैसे खुशी और गम सब संवेदना, गाय आप प्यार करूँ आप लोग प्यार भी नहीं। बिल्कुल है ना। जितना हल्का माहौल में रही उतना अच्छा पोखर पालन पोषण, लालन पालन, ध्यान। जी जी। बच्चा भी होते तो कतका वजन के हम जैसे अपन ला तौलथन वैसे गाय के भी तौलना जरूरी है। बिल्कुल। लोगन ला पता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। ये सब चीज में जानकारी लेके काम करने के से जरूर सब बढ़िया हो जाए। ज़्यादा दिन नहीं, अभी बढ़िया टीवी इतना अच्छा माध्यम हो गया। दूरदर्शन में आज 6वां साल है, मतलब लगातार चलत है। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आते हैं। वो लगत कि बहुत जल्दी हमन भारत पूरा दुनिया नवा दिशा दे दी है टू माध्यम से। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद तंबोले जी की बहुत कम समय में, मतलब बहुत बड़े बड़े बात, बहुत ज्ञान के बात हमारे किसान भाई मन ला आप बताए और बहुत अच्छा जानकारी आप मन देव। आप मन स्टूडियो में कर लिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आपो मन गाय के महत्व ला जानो, गोबर, दूध, गोमूत्र के कीमत ला पहचानो, A2 मिल्क के बारे में आपन जानो और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाए में आपन सहयोग करो। बस आज अतके दो विदा, राम राम।